वालेकुम बच्चों। तो 7.1 कंप्लीट कर ली थी हमने। आज मैं स्टार्ट करवा रही हूँ एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 के पहले जो दो क्वेश्चन हैं वो सेम टू सेम एक्सरसाइज 7.1 की तरह हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस भी 7.1 की तरह ही हैं। एक दो मेथड हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स वाले, वो हम इसमें न्यू पढ़ेंगे। बाकी सेम टू सेम 7.1 की तरह ही है ये एक्सरसाइज भी। तो सबसे पहले देखें इसका पहला क्वेश्चन ABC। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले पार्ट में ये कहा गया है कि AB फाइंड करें, सेकंड में 2AB माइनस CB और थर्ड में 2CB माइनस 2C है। तो सबसे पहले मैं इसका सोल्व कर रही हूँ पार्ट नंबर 1, जिसमें फाइंड करना है AB। तो अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ए पॉइंट दिया गया है 2 और 5। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा OA वो बन जाएगा 2I प्लस 5J। ऊपर वेक्टर लगा लें साइन यूनिट वेक्टर का, या इसके नीचे हम वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। तो B दिया गया है -1 और 1। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा OB वो हो जाएगा -I प्लस J। फिर C पॉइंट दिया गया है 2 और -6। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा OC और ये होगा 2I माइनस 6J। तो अब पहला पॉइंट है AB फाइंड करना है। तो इसमें पहले पार्ट को सोल्व कर रही हूँ AB। तो AB कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस OB माइनस OA। AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो अब OB पोजीशन वेक्टर भी है OA। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो AB आ जाएगा। OB की वैल्यू पुट करेंगे -I प्लस J। अब माइनस OA, ये माइनस जब OA से मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। -2I माइनस 5J हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2 और -I, तो ये -3I आ जाएगा। 1 माइनस 5 करेंगे तो -4J। तो ये AB की वैल्यू आ गई है। ये मालूम करनी थी इसमें और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब सोल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में ये कहा गया है कि मालूम करें 2AB, यानी कि AB को 2 के साथ और फिर माइनस करना है CB में से। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2AB माइनस CB। मैं इसको ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे 2 फिर AB हम मालूम करेंगे OB माइनस OA। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, फिर माइनस CB। तो CB होगा OB पोजीशन वेक्टर माइनस OC। तो यहाँ पे फिर माइनस बाई रखा है मैंने, ताकि अंदर माइनस करके फिर हम उस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर 2 एज इट इज़। यहाँ पे OB माइनस OA, तो मैं इसको अगेन नहीं लिख रही, पोजीशन वेक्टर मैंने एक ही दफ़ा तीनों लिख लिए हैं। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। OB है -I प्लस J माइनस OA, तो -2I माइनस 5J हो जाएगा। -2I माइनस 5J। फिर माइनस इसी तरह OB माइनस OC। OB माइनस I प्लस J है, -I प्लस J माइनस OC। तो OC जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज हो जाएंगे, -2I हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 6J हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2I और -I -3I, 1 माइनस 5 माइनस 4J। यहाँ पे माइनस इसी तरह I और -2I -3I, 6 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 7J। यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -6I माइनस 4 2s आर 8J। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे +3I और -7J। बच्चों अब I को I के साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे और J को J के साथ। तो -6 प्लस 3 करेंगे, आंसर इज -3I। 8 और 7, तो आंसर आ जाएगा -15J। तो ये आंसर आ गया 2AB माइनस CB का। तो बिल्कुल सेम इसी तरह ही इसी पैटर्न पे इसका पार्ट नंबर 3 ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पार्ट नंबर 3 है 2CB माइनस 2CA। बच्चों इसमें हम इसकी अब वैल्यू निकाल लेंगे 2CB माइनस 2CA की। तो 2 इसी तरह अब हम पहले फाइंड कर लेंगे CB। तो CB फाइंड करेंगे हम OB माइनस OC। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, फिर -2 इसी तरह CA। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, OA पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर देंगे OC को। तो यहाँ पे 2 इसी तरह अब हमने OB माइनस OC करना है। तो OB की ये वैल्यू है -I प्लस J। यहाँ पे पुट कर देंगे -I प्लस J। फिर -OC, और OC की वैल्यू 2I माइनस 6J है। तो -2I और +6J हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है।
तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -2i + 6j। फिर माइनस ओ ए माइनस ओ सी, तो ओ ए की वैल्यू है 2i + 5j, यहाँ पे पुट कर देंगे 2i + 5j माइनस ओ सी, और ओ सी की ये वैल्यू है 2i - 6j। तो बाहर क्योंकि माइनस है तो -2i और माइनस का 6j था वो अब प्लस का हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे 2i और -i, तो -3i 6 + 1 यहाँ पे 7j आ जाएगा। ये हम ऊपर भी निकाल चुके हैं, सेम वही आंसर आया है -2। 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11j आ जाएगा। -6i + 7 2s are 14j और 11 2s are 20j। तो इसका आंसर बच्चों -6i, और 14 में से जब 22 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14j - 20j करेंगे तो आंसर आएगा -8j। तो ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। तो वेरी सिंपल पार्ट थे, सेम जिस तरह एक्सरसाइज 7.1 में थे, बिल्कुल सेम इसी तरह इसके पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कहा गया है u v और w 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर, जो वेक्टर इंडिकेट किया गया है आर नंबर या जो नंबर दिया गया है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट है, इसमें यह कहा गया है u + 2v + w मालूम करें। तो हमने u लिखना है +2, फिर वेक्टर v और +w, इसका आंसर निकालना है। तो मैंने यहाँ पे वेक्टर u लिखा +2, फिर वेक्टर v, क्योंकि 2 को वेक्टर v से मल्टीप्लाई करना है, +w की वैल्यू। तो यहाँ पे क्योंकि बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, ये दोनों वैल्यूज पहली वाली एज इट इज। यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 2s are 6, 2 2s are 4 और +4k। ये वेक्टर इसी तरह आ गया, ये इसी तरह। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो i + 6i 7 7 + 5 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 2j - 4j -2j और ये -j -3j आ गया, -k + 4k, तो -3 -k + 3k, 3k और 3k आंसर आ गया 6k। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है v - 3w, वेक्टर v लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे और वेक्टर w, और फिर इसका आंसर मालूम कर लेंगे। बच्चों पार्ट नंबर 2 में है v - 3w, तो मैंने वेक्टर v लिख लिया, फिर -3 लिखा और फिर वेक्टर w। अब पहला जो वेक्टर v है इसको एज इट इज लिख लेंगे 3i - 2j + 2k, और -3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -15i और +3j हो जाएगा, +- 3 3s are 9k। अब इसका आंसर निकाल लेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। 3 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -12i। j को सोल्व करेंगे, -2j + 3j, आंसर इज +j। k को सोल्व करेंगे 2 - 9, तो आंसर इज -7k। तो यही इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर होगा। तो इसके बाद है पार्ट नंबर 3 जिसमें ये कहा गया है 3v + w फाइंड करें और फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो वही वैल्यूज़ जो बच्चों इसके तमाम पार्ट्स में u v w की गिवन है, उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ कर किया है। यहाँ पे मैंने 3 और फिर वेक्टर v जो गिवन था वो लिखा +w। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक वेक्टर आ जाएगा, फिर उसका मालूम कर लेंगे मैग्नीट्यूड। तो 3 3s are 9i हो जाएगा, 3 2s are 6 +3 2s are 6k, +5i, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी। अब 9 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर इज़ 14। j को सोल्व करेंगे, -6j और -j -7j, k को 6 + 3 9k। तो ये वैल्यू आ गई है 3v + w की। क्योंकि अब मालूम करना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं हम √x² + y² + z का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 14 है तो इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस y की वैल्यू -7 है इसका स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 326। तो यही मालूम करना था 3v + w और फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई 326।